भारत में रंगभेद को लेकर दिए गए अपने बयान पर घिरे सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन उनके इस बयान पर विवाद अभी भी बना हुआ है। हालांकि ये उनका पहला बयान नहीं है जिस पर विवाद हुआ हो। वह इससे पहले भी ऐसी कई बयानबाजियां कर चुके हैं जिन्होंने राजनीतिक घमासान मचा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाले सत्यनारायण कैसे बने सैम पित्रोदा? ये रिपोर्ट देखिए। सैम पित्रोदा, पूरा नाम सत्यनारायण पित्रोदा, जन्म 17 नवंबर 1942, उड़ीसा के टिटलागढ़ में एक गुजराती बढ़ई परिवार में हुआ। सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सैम पित्रोदा को ही भारत में सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यूएन के लिए प्रधानमंत्री कई सलाहकार भी रह चुके हैं। वो जन सूचना संरचना और नव प्रवर्तन सलाहकार भी रहे हैं। सैम पित्रोदा अमेरिका में कई कंपनियां भी चलाते हैं। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा यानी सैम पित्रोदा का जन्म उड़ीसा के टिटलागढ़ में एक गुजराती बढ़ई परिवार में हुआ था। वहीं वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। साल 1964 में अमेरिका जाकर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। साल 1981 में भारत लौटकर उन्होंने देश की टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने के बारे में सोचा। साल 1984 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आमंत्रण पर उन्होंने टेलीकॉम के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना की थी। उनकी क्षमता से प्रभावित होकर राजीव गांधी ने उनकी डोमेस्टिक और फॉरेन टेलीकॉम पॉलिसी को दिशा देने का काम किया। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के सलाहकार भी रहे हैं। 1987 में राजीव गांधी ने उन्हें टेलीकॉम, वाटर, शिक्षा, इम्यूनाइजेशन, डेयरी और ऑयलेट से जुड़े 6 टेक्निकल मिशन का हेड भी नियुक्त किया था। भारत में कई सालों तक काम करने के बाद 1990 के दशक में सैम पित्रोदा वापस अमेरिका लौट आए। यहाँ शिकागो में रहते हुए उन्होंने कई कंपनियां शुरू की। मई 1995 में वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इनिशिएटिव के पहले चेयरमैन भी बने। 2004 में जब कांग्रेस की अगुवाई में भारत में यूपीए सरकार एक बार फिर बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सैम पित्रोदा को नेशनल नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया। मनमोहन सिंह के न्योते पर सैम पित्रोदा दोबारा भारत लौटे। 2005 से 2009 तक सैम पित्रोदा नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष रहे। 2009 के चुनाव के बाद यूपीए की सरकार जब दोबारा सत्ता में आई तो अक्टूबर 2009 में उन्हें मनमोहन सिंह का सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। बता दें, सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। राहुल गांधी समय समय पर उनसे मुलाकात कर कई मुद्दों पर उनसे सलाह मशवरा करते रहे हैं। अपने बयान से मचे बवाल के बाद सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनावी मौसम में दिए गए पित्रोदा के बयान से कांग्रेस मुसीबत में पड़ गई है। वहीं विपक्ष को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है। इससे पहले भी पित्रोदा कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे वो सुर्खियों में छाए रहे। पिछले साल 2023 में उन्होंने कहा था कि मंदिर निर्माण से देश की बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी परेशानियों का समाधान नहीं होगा। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भारत को विविधतापूर्ण देश बताते हुए कहा कि भारत के पूर्व में रहने वाले लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर के लोग गोरे और दक्षिण के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। इससे पहले पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, यानी किसी शख्स के मर जाने के बाद उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा उसके रिश्तेदारों को दिया जाता है, जबकि एक बड़ा हिस्सा सरकार अपने पास रख लेती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि 1984 में हुए सिख दंगों तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इशारे पर किए गए थे, उसके जवाब में पित्रोदा ने कहा था कि 1984 में जो हुआ तो हुआ। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री ने क्या किया उसकी बात कीजिए। इस बयान ने काफी तूल पकड़ लिया था। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से